70 के दशक की चमकती, रंगीन और बेफिक्र दुनिया, यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ हिप्पी ट्रेल, जहां हजारों युवा सुकून, आजादी और रोमांच की तलाश में सफर कर रहे थे। लेकिन उसी ट्रेल पर एक ऐसा शिकारी भी घूम रहा था जो मुस्कुराते हुए दोस्ती करता था और फिर मौत दे देता था। उसका नाम था चार्ल्स सोब्राज। वो दिखने में बेहद स्मार्ट, शांत और भरोसेमंद लगता था। फ्रेंच इंडियन बैकग्राउंड, कई भाषाओं पर पकड़ और एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी को भी उसकी बातों में फंसा सकता था। लेकिन इस चेहरे के पीछे छुपा था एक खतरनाक दिमाग जो इंसानों को सिर्फ शिकार समझता था। चार्ल्स सोब्राज का जन्म सेन में हुआ था। बचपन से ही उसका जीवन अस्थिर था। माता पिता के रिश्तों में खटास, लगातार जगह बदलना और एक पहचान की तलाश। शायद यहीं से उसके अंदर एक ठंडा, हिसाबी और चालाक इंसान पैदा हुआ। जवानी तक आते आते उसने छोटी मोटी ठगी और चोरी से शुरुआत कर दी थी। लेकिन वो आम अपराधी नहीं था। वो जेल को भी एक स्कूल की तरह इस्तेमाल करता था, जहां वो सीखता था कि सिस्टम को कैसे हराया जाए। धीरे धीरे उसने अपना खेल बड़ा करना शुरू किया। 1970 के दशक में जब हिप्पी ट्रेल अपने चरम पर था, थाईलैंड, नेपाल, इंडिया, हर जगह विदेशी टूरिस्ट घूम रहे थे और यही लोग उसके आसान शिकार थे। वो पहले दोस्ती करता, उनकी मदद करता, उन्हें ठहरने की जगह देता और फिर धीरे धीरे उन्हें जहर देकर बेहोश कर देता। इसके बाद वो उनके पासपोर्ट, पैसे और पहचान चुरा लेता और कई बार उन्हें हमेशा के लिए खामोश भी कर देता। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई पीड़ितों की लाशें बीच या स्विमिंग पूल के पास मिली, जिनमें लड़कियां बिकिनी में थीं। यहीं से उसे नाम मिला, बिकिनी किलर। चार्ल्स सोब्राज अकेला नहीं था। उसके साथ थी उसकी गर्लफ्रेंड मैरी एंड्री लेक्लेयर और एक साथी अजय चौधरी। ये तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते थे जिसमें फंसने के बाद बच निकलना लगभग नामुमकिन था। वे टूरिस्ट्स को ड्रग्स देकर बीमार कर देते, फिर खुद को उनका रक्षक बनाकर सामने आते। भरोसा जीतने के बाद वो उन्हें पूरी तरह कंट्रोल में ले लेते। कई बार वो अपने शिकारों की पहचान का इस्तेमाल करके दूसरे देशों में ट्रैवल भी करता, जैसे कोई गिरगिट रंग बदलता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। थाईलैंड में कुछ लाशें मिलने लगीं और पुलिस को शक हुआ कि ये कोई आम क्राइम नहीं है। केस की जांच एक डच डिप्लोमेट हरमन क्निपनबर्ग के हाथों में आई। निपनबर्ग ने एक एक सुराग जोड़ना शुरू किया। लापता टूरिस्ट्स, जली हुई लाशें, नकली पासपोर्ट और हर जगह एक ही नाम उभर कर सामने आ रहा था, चार्ल्स सोब्राज। लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। वो हर बार एक कदम आगे रहता था। कई बार पुलिस उसे पकड़ भी लेती, लेकिन वो अपनी चालाकी से निकल जाता। एक बार तो उसने जेल में बीमार होने का नाटक किया और अस्पताल ले जाते वक्त भाग निकला। उसकी जिंदगी एक बिल्ली और चूहे के खेल जैसी बन चुकी थी। फिर आया 1976। इंडिया में चार्ल्स सोब्राज ने एक बड़ा प्लान बनाया। उसने फ्रेंच टूरिस्ट्स के एक ग्रुप को ड्रग्स देकर लूटने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका प्लान फेल हो गया। कुछ टूरिस्ट्स को शक हो गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और आखिरकार वो पकड़ा गया। उसे न्यू दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। यह पहली बार था जब उसका खेल सच में खत्म होता दिख रहा था। कोर्ट ने उसे लंबी सजा सुनाई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जेल के अंदर भी चार्ल्स सोब्राज वही कर रहा था जो वो हमेशा करता था, लोगों को अपने वश में करना। उसने जेल के गार्ड्स तक से दोस्ती कर ली थी और फिर 1986 में उसने एक ऐसा कारनामा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने जेल के गार्ड्स को मिठाइयों में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया और फिर आराम से जेल से फरार हो गया। पूरा सिस्टम एक बार फिर बेवकूफ बन चुका था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देने वाली थी।
कुछ ही समय बाद उसे दोबारा पकड़ लिया गया। इस बार सुरक्षा और भी कड़ी थी। उसे पता था कि अगर वो थाईलैंड पहुंच गया तो वहां उसे मौत की सजा मिल सकती है। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने जानबूझकर भारत में अपनी सजा बढ़वाने की कोशिश की ताकि वो थाईलैंड एक्स्ट्राडिशन से बच सके, और वो कामयाब भी हुआ। करीब 20 साल जेल में बिताने के बाद 1997 में वो रिहा हुआ। दुनिया को लगा कि अब वो गुमनामी में खो जाएगा, लेकिन नहीं। चार्ल्स सोबराज ने फिर से एक चौंकाने वाला फैसला लिया। वो खुद वापस नेपाल चला गया, जहां उसके पुराने केस अभी भी खुले थे, और जैसे ही वो काठमांडू में दिखाई दिया, पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इस बार बच निकलना नामुमकिन था। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक ऐसा इंसान जिसने सालों तक देशों की सीमाओं, कानूनों और सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ा, आखिरकार सलाखों के पीछे कैद हो गया। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी दिमाग की उस अंधेरी सच्चाई की, जहां चालाकी, करिश्मा और ठंडापन मिलकर एक राक्षस बना देते हैं। चार्ल्स सोबराज ने कभी बंदूक से नहीं, बल्कि भरोसे से लोगों को मारा, और यही उसे बाकी अपराधियों से अलग बनाता है। आज भी उसका नाम सुनते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती है, क्योंकि वो हमें यह याद दिलाता है कि हर खतरा हथियार लेकर नहीं आता। कुछ खतरे मुस्कुराते हुए आपके पास बैठते हैं